जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की बात कही है, तभी से यूसीसी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कई नेता और संगठन इस कानून के विरोध में हैं, तो कई संगठन और नेता इस कानून के समर्थन में हैं। बीजेपी ने जहां शुरू से ही इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बताया है, तो वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों के विचार इस पर काफी अलग है। इसी कड़ी में अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने इस पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करना संभव नहीं है। भारत में कई धर्म हैं, यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी भी है। यूसीसी को लागू करना मतलब इतने सारे लोगों को नाराज करना, जो कि संभव नहीं है। साथ ही आज़ाद ने आगे कहा कि ऐसे समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें एक ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में काफ़ी तेज चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम का विरोध किया है। इस मामले पर चर्चा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि जब यूसीसी संसद में बहस के लिए आएगा तो पार्टी उनकी चिंताओं पर संज्ञान लेगी। आपको बता दें कि हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश भर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध का ऐलान किया था, जिसको लेकर दिल्ली हज कमेटी अध्यक्ष कौसर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता है कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को नमाज अदा करने से नहीं रोकता, कुर्बानी से नहीं रोकता, अजान पढ़ने से नहीं रोकता, धार्मिक स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालता, इबादत में खलल नहीं डालता। ये कानून आपको इस्लाम पालन करने से नहीं रोकता। ये कानून उन कुरीतियों से समाज और ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच है। यूनिफॉर्म सिविल कोड निकाह से नहीं रोकता, हाँ शादी को रजिस्टर कराने के लिए अनिवार्य ज़रूर करता है। बताएं इसमें क्या गलत है? क्या सुधारवादी कदम उठाना गलत है? क्या सुधार और समाज कल्याण के लिए कानून लाना गलत है? क्या मजहब के नाम पर चली आ रही कुरीतियों को रोकना गलत है? क्या महिलाओं को अत्याचार के खिलाफ मजबूत कानून लेकर आना गलत है? आपको बता दें कि भोपाल में मेरा बुथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात कही गई है। दरअसल लॉ कमीशन की तरफ से सुझाव मांगे जाने के बाद से यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं कमीशन ने आम लोगों और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से इस विषय पर अपनी राय देने को कहा है। यूसीसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी कानून बनता है तो वो सबके लिए होता है और उसे उसका पालन करना ही पड़ता है, तो फिर उस बिल पर चर्चा करने की क्या ज़रूरत है जो पहले ही पारित हो चुका है। पीएम मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने है और उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि पीएम को पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वो कभी मणिपुर मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। पूरा राज्य जल रहा है, वह सिर्फ इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।